हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? तो आज पॉलिटी करने वाले हैं। देखिए, अब पॉलिटी में ये दृष्टि का बुक से पॉलिटी करेंगे हम लोग, जो कि अदर मतलब ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो है ही। यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है कि बीपीएससी सहित अधीनस्थ सेवाओं एवं एसएससी, एसआई और ईएसआई, सीडीपीओ सहित अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, यानी कि एक दिवसीय परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है, मेंस के लिए भी है। बहुत अच्छा बुक है। तो देखिए, इन सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। दृष्टि का बुक है ये। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले फ्रेंड्स कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, आई होप। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये पॉलिटी है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यपाल को विधान मंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि जारी करने की। पूछ रहा है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है किस आर्टिकल्स में। देखिए किस आर्टिकल्स में, तो 213 है, अनुच्छेद 213 है। और राज्यपाल जो हमारे संविधान में राज्यपाल का दिया हुआ है, तो वो आर्टिकल 153 यानी कि 153 में राज्यपाल के बारे में दिया हुआ है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स, पता ही होगा कि मूल संविधान में जो आर्टिकल्स था, मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। किंतु कई संशोधनों के बाद अब जो है कई सारी संशोधन हो चुकी है। तो कई सारी संशोधनों के बाद अब आर्टिकल्स कहीं कहीं पे बुक में आपको 448 मिलेगा, कहीं कहीं पे 460 मिलेगा, कहीं कहीं 470 भी मिलेगा संशोधन करके। इतना आर्टिकल्स हो गया है। तो 470 या 448 के आसपास अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है, मतलब तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति का अभी किस आर्टिकल्स में दिया हुआ है? तो आर्टिकल्स 53 में, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, 53 में नहीं 52 में दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में दिया हुआ है राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटान करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए उसका निपटान करने की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। देख लीजिए, ये सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोक कर रखा जा सकता है। तो कितना दिन तक रोक कर रखा जा सकता है? तो 14 दिन तक रोक करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो संविधान में आर्टिकल्स में दिया हुआ है, आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट संबंधित कुछ दिया हुआ है। और एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संसदीय समिति अभी कौन है? तो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था ये भी देख लीजिए कि जब स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। कब? तो जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में ही पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। और इसमें कितना सदस्यों की संख्या रहता है? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य संख्या होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट है, यानी कि किस आर्टिकल्स में विधान परिषद को उत्साधन और सृजन के उपबंध दिया गया है? तो आर्टिकल्स 169 यानी कि अनुच्छेद 169 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट की जाँच करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने की शक्ति है। ये किसके पास है? तो ये देखिए लोक लेखा समिति के पास है। किसके पास है? लोक लेखा समिति के पास है। तो लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? इसमें कितना मेंबर्स होता है? तो इसका जो गठन हुआ था वो
इसको पुरानी वित्तीय समिति भी कहा जाता था और इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था और इसमें वर्तमान में 22 सदस्य हैं, जो कि लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2010 में आई पुंछी आयोग की रिपोर्ट संबंधित है, यानी कि पुंछी आयोग की रिपोर्ट जो है किस चीज़ से संबंधित था? तो ये केंद्र राज्य संबंध है। किससे? तो केंद्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा हो सकती है। ये हो सकती है किस स्थिति में हो सकती है, ये पूछ रहा है। तो देखिए किस स्थिति में हो सकती है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में हो सकता है। कब? युद्ध की स्थिति में या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में हो सकता है आपातकाल की घोषणा। फ्रेंड्स, पता होगा कि बिहार में अभी तक टोटल राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन एकात्मक प्रणाली को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है, छुआछूत जिसे बोलते हैं, वो आर्टिकल 17 में है, यानी कि 17 में है। छुआछूत समाप्त करने का, जिससे कि अस्पृश्यता समाप्त करने का भी बोल सकते हैं, वो आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति किस आर्टिकल्स में, ये बता दी हूँ मैं कि 52 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का उसका अंतिम निर्णय जो है ये लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ये आर्टिकल 32 जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जैसे 12 से 35 है ना अनुच्छेद, तो जो उसमें अनुच्छेद 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को हृदय एवं आत्मा कहा है। अगर प्रस्तावना की या संविधान की आत्मा पूछे कि संविधान की आत्मा कौन है, तो वो आंसर प्रस्तावना हो जाएगा। अगर नाम दे दे तब अनुच्छेद 32 हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, पता होगा आप लोग को। और अंबेडकर डे मनाया जाता है 14 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, वो अनुच्छेद पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की वह अनुसूची जिसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते का उल्लेख है, ये किस में उल्लेख है? तो द्वितीय अनुसूची में। अभी बताई थी मैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है। और ये राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की जो बात की गई है, राज्यपाल राष्ट्रपति के, ये द्वितीय अनुसूची में है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि तृतीय अनुसूची में क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, परंतु एक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया, वह संशोधन है। यह पूछ रहा है कि संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है, तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हो जाएगा। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया था इसमें। और इसी संविधान संशोधन में प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। इसी में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 क में है। और किस आर्टिकल्स में है? तो 51 ए में है। ओके। 21 समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। पहले कितना था? 10 था, अब कितना है? वर्तमान में 11 है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। मतलब कि भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख निहित है। पूछा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल्स में है? ये पता ही होगा, आर्टिकल 21 में है, अनुच्छेद 21 में। फ्रेंड्स, ये भी पता होगा अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अधिकार की बात की गई है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा अधिकार की बात की गई है। इसमें जो है जैसे कि एकांत का अधिकार है आर्टिकल 21 में, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है हम लोगों का।
और आजीविका का अधिकार है, और पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में अभियुक्तियों तथा दोष सिद्धि अपराधियों के अधिकार है। बहुत सारे अधिकार की बात की, जैसे महिलाओं से संबंधित कुछ अधिकार भी इसमें बात किया गया है, और प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का तो अधिकार का बात है ही इसमें, और स्वास्थ्य का अधिकार का भी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। इनकी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान किस आर्टिकल्स में? तो देखिए अनुच्छेद 350 बी में। किसमें? अनुच्छेद 350 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो रिपोर्ट जारी करेगा वह है, ये अधिकार परीक्षा की बात की गई है, यानी कि रीट की बात की गई है। तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि कितना ये तो आता है, इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, लेकिन रीट 5 प्रकार का होता है। रीट की चर्चा किस आर्टिकल्स में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 क्लोज 2 में किया गया है। अनुच्छेद 32 क्लोज 2 में रीट की चर्चा की गई है। रीट कितनी टाइप्स के होते हैं? तो वो 5 प्रकार की होती है, नहीं 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है पहला, दूसरा परमादेश होता है, तीसरा प्रतिषेध होता है, चौथा उत्प्रेषण होता है, और पांचवा अधिकार परीक्षा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जिस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है वह है, यानी कि वो आर्टिकल्स पूछ रहा है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का तो डिटेल में चर्चा की हूँ मैं, देख लीजिए। इसमें पूछा है कि किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये आर्टिकल्स है 43A। कौन सा है? 43A, यानी कि अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के तो भाग हैं, किंतु महाभियोग अधिकरण के भाग नहीं है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भाग हैं, बट किंतु महाभियोग अधिकरण के भाग नहीं है। तो इसका आंसर होगा राज्यों की विधानसभाएं। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि निर्वाचक मंडल में, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, कौन थे वो? तो ये इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे। तो अगर देखा जाए तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे, और वे पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर भी आसीन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो चलिए इनके बारे में बात करती हूँ। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहे थे, 1969 में बने थे। ये 20 जुलाई से 24 अगस्त तक रहे थे, यानी कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। और हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता भी थे। तो आपको तो अभी तक में समझ में आ ही गया होगा, मतलब जानकारी मिल ही गई होगी एम हिदायतुल्लाह के बारे में। और ये मुख्य न्यायाधीश थे जो कि कुछ ही समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये इसमें आर्टिकल्स पूछा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22 भाषा है। इससे पहले भी मैं बताई थी कि टोटल कितना अनुसूची है वर्तमान में, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। उसमें से दूसरा अनुसूची की चर्चा भी मैं की हूँ, और ये 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दिया हुआ है जो कि अभी वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जिस विषय से संबंधित था वह क्या है? तो सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग का आरक्षण से जुड़ा हुआ था। कौन? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। पूछा गया कटौती प्रस्ताव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। क्या होगा? बजट प्रस्ताव में, देखिए ये होगा आंसर, बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संविधान संशोधन, क्या है? वह संविधान संशोधन अधिनियम
जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। क्या है? वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। यह कौन सा संशोधन है वो पूछ रहे थे। ये है 91वां यानी कि 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91 में जो हुआ था 2003 में वो है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह व्यक्ति जिसने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। पूछ रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत की प्रस्तावना को भारत की राजनीति का कुंडली कहा है। ये है के.एम. मुंशी जी। कौन है? के.एम. मुंशी जी। नेक्स्ट है वह नेता जिन्होंने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। वह नेता जिन्होंने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को यानी कि डीपीएसपी के सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। तो कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? तो वो अनुच्छेद 368 है। कौन सा है? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से जो संबंधित है वो आर्टिकल 61 है। कौन है? अनुच्छेद 61। नेक्स्ट, ऐसे तो राष्ट्रपति के बारे में पहले भी चर्चा की हूँ, बट यहाँ देख लीजिए कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति के चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, ये भी पता होगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अनुच्छेद जिसमें यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। यह किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 30 में है, यानी कि अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है सीएजी द्वारा। किसके द्वारा? सीएजी द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सीएजी किस आर्टिकल्स में दिया हुआ है? संविधान के किस आर्टिकल्स में? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं एजी के बारे में बता देती हूँ, जो महान्यायवादी है वो आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 76 में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे सीएजी आर्टिकल में बता देती हूँ 148 में, किसमें? 148 में चर्चा की गई है भारत के सीएजी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया है कि वो इस भी पूछा है राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया है 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जो उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष। आंसर होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट है 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 2003 के 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल की गई है। तो ऐसे तो टोटल भाषा 22 है और 2003 में कौन कौन शामिल हुआ ये पूछ रहा है। तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली है। कौन कौन है फ्रेंड्स? ये टाइपिंग में थोड़ा एरर हुआ होगा, देख लीजिए। बोडो है, ये मैथिली है, बोडो, मैथिली, संथाली है और डोगरी है। कौन कौन है? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय संरचना। क्या है? संघीय संरचना प्रांतीय स्वायत्तता और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत लिया गया है। ये पूछ रहा है कि जैसे कहा जाता है ना कि इस देश से लिया गया है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है। कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में राष्ट्रपति आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? इससे पहले भी मैं बोली हूँ।
ये आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसके द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। क्या पूछा है? सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, तो कौन सा होगा? 1892 का अधिनियम। कौन सा? 1892 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता। भारत में उपराष्ट्रपति को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। क्यों? ये क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सॉरी, उपसभापति नहीं, सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, वर्तमान संसद भवन की नींव। वर्तमान संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इसकी डिजाइन तैयार की गई थी, मतलब नींव तो 12 फरवरी 1921 को रखा गया था, और इसका डिजाइन तैयार किसने किया था? तो आंसर होगा एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर द्वारा। किसके द्वारा? एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आय व्यय प्रस्ताव से, क्या है? समान आय व्यय प्रस्ताव से पूर्व खर्च हेतु सरकार को धन की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति की जाती है। किसके द्वारा? लेखानुदान द्वारा। लेखानुदान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, किंतु इसके लिए इसकी अनुमति अनिवार्य है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन इसकी अनुमति किसने देती है? यही पूछ रहा है। तो इसकी अनुमति संसद देती है। देखिए ये है आंसर, इसका संसद देती है। ओके, संसद देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, संघीय शासन का एक गंभीर दोष है। संघीय शासन का एक गंभीर दोष क्या है? तो पृथकता का भय है। क्या है? पृथकता का भय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है। क्या है? कि जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है। कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? ये पूछ रहा है। इस पर देख लीजिए क्या है कि गिलोटीन प्रस्ताव रखा जाता है। कौन सा? गिलोटीन प्रस्ताव रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इसके अन्य सदस्य थे जो 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो राज्य का गठन किया गया था, उनमें और जो अन्य सदस्य थे वो सदस्य पूछे हैं, तो उसमें थे H.N. कुंजरू और K.M. पनिक्कर। क्या है? H.N. कुंजरू और K.M. पनिक्कर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।